नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को 23 तक बताएं, 23 तक। क्वेश्चन नंबर 24 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि यहाँ पे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बोला है बनाने के लिए। तो सबसे पहले जब भी बैलेंस शीट क्वेश्चन में बोले बनाने के लिए, तो हम लोग ढूंढना है क्वेश्चन में कि कैश का ओपनिंग बैलेंस है क्या। तो हम गए रिसीप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन में बना के दिया हुआ है, उसमें हम लोग देखते हैं रिसिप्ट साइड ऊपर में टू बैलेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस है। और जब भी कैश का ओपनिंग बैलेंस हो, हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फंड निकालना होता है। और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन लिया जाता है पिछले क्लास में हम बतलाए थे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट ही बना लिया जाए। ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो कैश का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। इधर लिखा जाता है लायबिलिटीज, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखा जाता है एसेट्स, और यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस देखेंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस 2350 है, तो कैश का लिख देंगे 2350 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं पिछले साल का कुछ इंफॉर्मेशन है क्या। हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं 2022 का, इसका पिछला साल क्या होगा, इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। 2021 2021, तो 2021 क्वेश्चन में पूरा ढूंढ लीजिएगा 2021 है क्या। तो है, हमारे पास नीचे लिखा हुआ है, आप एडजस्टमेंट में जाइएगा। 1 अप्रैल 2021 में मेरे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एडजस्टमेंट। अटेंसिल्स, बर्तन, अटेंसिल्स को बोलते हैं हम लोग, बर्तन कहते हैं। अटेंसिल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास 800 रुपया। फिर नीचे एडजस्टमेंट में देखिएगा फर्नीचर है। फर्नीचर, फर्नीचर मेरे पास 2500 है। फर्नीचर मेरा 2500 है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कंज्यूमर स्टोर 350 है। कंज्यूमर स्टोर 350 है। और क्वेश्चन के बॉक्स में जाएंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट जो बना के दिया उसमें बॉक्स में जाके देखिए कि 2021 का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 50 रुपीज, वो पिछले साल का है। पिछले साल का इंफॉर्मेशन हम बतलाया है कि यहाँ पे लिखना है आपको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो, पिछले साल का बाकी था, सो अभी मिला है हमको 80 रुपया। इसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद आप लोग आते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम लोग लेनदार करते हैं। लायबिलिटीज है 1200। अब हम यहाँ पे जोड़ के देखते हैं किधर का जोड़ ज्यादा है। हमेशा याद रखिएगा एसेट साइड का ही जोड़ ज्यादा मिलेगा आपको। 4800, 5600, 56 और 4 6080, 6080 आया, और 1200 घटा दीजिए, 4880। सॉरी, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज है, हम 80 रुपीज लिख दिए थे, ध्यान देंगे। यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पे 6050 रुपया है, यहाँ भी 6050 आना चाहिए। यहाँ जो घट रहा है सो मेरा कैपिटल फंड, जितना बैलेंस बचेगा वो मेरा कैपिटल फंड हो जाएगा। ये बैल फिगर है, बैल
फिगर 4,850 रुपये, ये मेरा कैपिटल फंड हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। यहां पे लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखेंगे हम लोग अमाउंट रुपीज, यहां पे हम लोग लिखेंगे इनकम और यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिसीप्ट साइड जाते हैं। सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है, 2020-21 का, 21-22 का और 22-23 का। तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है। 3 साल से हमको मतलब नहीं रखना है, हम जिस साल बना रहे हैं उस साल का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, यानी 2021-22 का। तो 3,500 है, 3,500 को सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन 3,500। जब प्रश्न के नीचे में जाते हैं तो देखते हैं इसका आउटस्टैंडिंग है। जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 75, इस साल का 75 जोड़ देंगे हम 3575 रुपया। हम बतलाए थे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग को घटाते हैं। यहाँ पे मेरे पास पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज है, तो हम तो बताए थे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं, लेकिन यहाँ लेस नहीं किए। क्यों नहीं लेस किए, देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को 3 पार्ट में बांट के दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और फ्यूचर ईयर। हम तो करेंट ईयर का ना सब्सक्रिप्शन लेके चल रहे हैं। जब एक ही सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिया रहता, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट केवल सिंगल एक तो दिया रहता, तो हम पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इसमें से लेस करते और इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करते। लिहाजा यहाँ पे क्लासिफिकेशन 3 टू क्लासिफिकेशन करके दे दिया, 3 सब्सक्रिप्शन। तो हम जिस साल का बना रहे हैं उसी साल को ना सब्सक्रिप्शन को लेके बना रहे हैं क्वेश्चन। तो जिस साल का बना रहे हैं उसी साल का केवल आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे इसमें हम। इसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद आता है, नहीं, सब्सक्रिप्शन से पहले हम लोग को इंट्रेंस फी दिख रहा है। इंट्रेंस फी 300 है, तो इंट्रेंस फी पहले लिखेंगे हम लोग। पहले इंट्रेंस फी 300 है, इंट्रेंस फी 300 रुपया, उसको लिखते हैं। अब आइए सब्सक्रिप्शन के बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट मेरा दिया हुआ है 100। प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 100 रुपया दिया हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट के बाद क्वेश्चन में देखते हैं लॉकर रेंट दिया हुआ है 200 रुपया, लॉकर रेंट 200 रुपया है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा सन्ड्री इनकम 120, सन्ड्री इनकम दिया हुआ 120, सन्ड्री इनकम 120 रुपया दिया हुआ है। अब जब प्रश्न के एडजस्टमेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि हमने फिक्स डिपॉजिट कभी किया था, काफी पैसा हम लोग जमा किए थे, उसका इंटरेस्ट हमको मिला था 25 रुपया, एक्यूर्ड था इंटरेस्ट 25 रुपीज एक्यूर्ड था, जो मिला नहीं था, लेकिन वो तो इस साल का ही कमाई है ना, तो उसको लिखेंगे एक्यूर्ड इंटरेस्ट, एक्यूर्ड इंटरेस्ट 25 रुपीज।
अब आते हैं हम लोग पेमेंट साइड क्वेश्चन में जाते हैं, तो सैलरी लिखा हुआ है, सैलरीज दिया हुआ है 1200, उसको लिखेंगे हम लोग सैलरीज 1200 रुपया। सैलरीज के बाद इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी 120 है, इलेक्ट्रिसिटी 120 है, इसको लिखेंगे। इसके बाद न्यूज़पेपर एंड जर्नल को परचेज किया गया है 525 रुपया, न्यूज़पेपर एंड जर्नल 525 रुपया। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट हम लोग हमेशा नहीं करते हैं, छोड़ दीजिए। अटेंसिल्स, अटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन, बर्तन मान लीजिए कि हम एक थाली लिए, तो थाली रोज रोज खरीदेंगे, थाली बर्तन है, थाली मान लीजिए कुकर, कुकर भी तो बर्तन है, कुकर खरीद लिए तो रोज कुकर खरीदेंगे, तो हमेशा होने वाला तो ये खर्च नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। क्रेडिटर्स मेरा लाइबिलिटीज है, इसको भी नहीं लिखेंगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास इतना ही है और कुछ नहीं है, जोड़ते हैं 3600, 4000, 4320, 4320 यहाँ पे जोड़ते हैं, 12, 13, 18, 18, 45, 18, 45, 5, 11 में से 7, 12 में से 4, 3 में से 2, 2475, 2475 रुपया आ रहा है, ये मेरा सरप्लस हो गया। यहाँ जोड़ते हैं हम, यहाँ जोड़ने से मेरा 4320 आया, यहाँ भी 4320 आना चाहिए, यहाँ जो आ रहा है वो मेरा सर प्लस हो गया, सर प्लस। तो सरप्लस मेरे कितना आ रहा है 2475 रुपया। अब हम लोग यहां पर आएंगे न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। यहाँ लिखेंगे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, या केवल लाइबिलिटीज आप लिखिएगा, लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीज, एसेट्स, अमाउंट रुपीज। जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम ये पुराने वाले बैलेंस शीट को ही चोरी करके बनाएंगे। जैसे यहाँ कैश लिखा हुआ तो हम भी कैश लिखेंगे, लेकिन कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड जाके देखिए, पेमेंट साइड जाके एकदम सबसे नीचे में क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखा हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग देख रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस 1150 रुपया दिख रहा है, 1150 रुपया। अपने अटेंसिल्स है, अटेंसिल्स पहले से मेरे पास 800 का था, और फिर जाके देखिए हमने परचेज किए, हम लोग फिर परचेज किए, 800 का पहले से था, 800 का पहले से बर्तन था, फिर परचेज किए हम लोग। पेमेंट साइड जाके देखेंगे, क्वेश्चन में पेमेंट साइड जाके देखते हैं, परचेज किया गया है 200 का, 200 का खरीदे हैं, तो टोटल बर्तन मेरे पास 1000 का हो गया। इसके बाद फर्नीचर है, हम भी फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर 2500 फर्नीचर है, तो फिर से हम लोग फर्नीचर खरीदे हैं कि नहीं, रिसीप्ट एंड पेमेंट भी देख लेंगे, नहीं फर्नीचर हम लोग नहीं खरीदे हैं, तो 2500 का 2500 सीधे बाहर में दिखा देंगे। इसके बाद कंज्यूमर स्टोर है, स्टोर, कंज्यूमर स्टोर मेरे पास तो पहले से 350 का है स्टॉक, कंज्यूमर स्टॉक, स्टोर सॉरी स्टोर है, कंज्यूमर स्टोर है, तो पहले से मेरे पास 350 है, 350 पहले से है,
और क्या फिर मेरे पास और खरीदे हैं हम? तो क्वेश्चन में देख लिया जाएगा। नहीं, दे दिया है क्लोजिंग बैलेंस कंज्यूमर स्टोर का, दे दिया है 700। तो 700 जो दिया है क्लोजिंग बैलेंस, उसको लिखेंगे 700। कंज्यूमर स्टोर हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी करेंट ईयर का दे दिया है 550 रुपया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 550। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेंगे। सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना है? 75 रुपीज है, वो 75 को लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैपिटल फंड जो हम लोग लाए थे, वही कैपिटल फंड लिखेंगे। कैपिटल फंड हम लोग 4850 रुपये यहाँ पे लाए थे, देखो कैपिटल फंड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग सरप्लस कितना लाए थे, उस सरप्लस को जोड़ देते हैं। 2475 जोड़ दिए, 72, 73, 25, 73, 25, 7325। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में हम लोग पेमेंट साइड जाके देखिएगा, फिक्स डिपॉजिट किए थे हम लोग, फिक्स डिपॉजिट किए थे, उसको लिखना है। फिक्स डिपॉजिट कितना का किए थे? फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट हम लोग किए थे 2500 का, 2500 लिखेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो 22-23 का दे दिए हैं, वो एडवांस सब्सक्रिप्शन है जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरा दिया हुआ है 75 रुपया। अब हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट भी बाकी है इसका, एक्यूर्ड इंटरेस्ट भी बाकी था हम लोग का, एक्यूर्ड इंटरेस्ट 25 जोड़ते हैं तो 78,000, 7950 इधर जोड़ने से आया। यहाँ पे भी जोड़ते हैं 7950 आता है। दोनों तरफ का अगर जोड़ बराबर है तो प्रश्न का हल सही है। तो इसको देखिए फिर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों को बताया है 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जब जाते हैं देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बोला है बनाने के लिए। इस क्वेश्चन में भी आप एक चीज गौर कीजिएगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में जाइए आप, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्वेश्चन बना के दिया हुआ है उसमें हम देखते हैं तो रिसीप्ट साइड में बैलेंस दिया हुआ है मेरे पास। अगर बैलेंस है, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, तो हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फंड हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में बताया था इधर लायबिलिटीज लिखा जाता है, लायबिलिटीज, यहाँ पे अमाउंट रुपीज लिखा जाएगा, अमाउंट रुपीज, यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो 3 इंफॉर्मेशन लिया जाता है, कैश का ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन और बिगिनिंग ईयर का इंफॉर्मेशन लिया जाता है। मतलब पिछले साल यानी 2021 का लेंगे, और बिगिनिंग मतलब जो शुरू का होता है, 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल, और 1 जनवरी है तो 1 जनवरी का इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 1 अप्रैल का इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन वही कैश का बैलेंस है, कैश ऑन डिपॉजिट, कैश ऑन करेंट अकाउंट और कैश इन ऑफिस। कैश ऑन डिपॉजिट, कैश ऑन करेंट अकाउंट, ऑन करेंट अकाउंट, और कैश ऑन ऑफिस, ऑन ऑफिस। दिया हुआ है 5000,
2400 और 300, बस। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो, जितना चीज हम बतलाए थे ना कि पिछले साल का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। कैश का ओपनिंग बैलेंस ही बिगिनिंग का ही दिया हुआ है। तो बस अब यहां जोड़ते हैं तो 7,700 रुपया आता है। यहां भी 7,700 रुपया आना चाहिए। यहां जो आ रहा है मेरा कैपिटल फंड हो जाएगा, कैपिटल फंड बैलेंस फिगर, बैलेंस फिगर 7,700 कैपिटल फंड हम लोग मालूम कर लिए। अब बनाएंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2022। यहां पे लिखा जाता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखा जाएगा इनकम, यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, ध्यान से समझना है। पहले हम लोग इनकम साइड में आते हैं। इनकम साइड में लिखा हुआ है डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंडोमेंट फंड रिसीव्ड, लेजेसीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर। आते हैं सबसे पहले डोनेशन। सबसे पहले डोनेशन लिखा हुआ है, लेकिन जब हम एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ डोनेशन और लेजेसीज का 50% यानी कि हाफ को इनकम माना गया है। लिखा हुआ है 1/2, हाफ यानी कि 1/2 को इनकम माना गया है, यानी रेवेन्यू इनकम माना गया है। तो हम हाफ को ही लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाई डोनेशन, लिखें डोनेशन 1/2। डोनेशन मेरा टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 8,000, तो 1/2 इसका केवल 4,000 इनकम होगा। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन 4,000 है, लेकिन इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट बाहर में लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंडोमेंट फंड। फंड रोज रोज हमेशा नहीं मिलता, फंड स्पेसिफिक वर्क के लिए मिलता है, इसलिए फंड को हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके बाद है लेजेसीज लिखा हुआ है, लेजेसीज लिखा हुआ है, मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है लेजेसीज 6,000। इसका भी हाफ को इनकम मानना है, क्वेश्चन में बोल दिया है हाफ 1/2 होता है। 6,000 का हाफ कितना हो जाएगा 3,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा होने वाला इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,500 है। प्रश्न के नीचे में एडजस्टमेंट में इसका एक्यूर्ड इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक्यूर्ड को आउटस्टैंडिंग भी करते हैं, 500 दिया हुआ है, ऐड कर देंगे 10,000। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट को पूरा पूरी लिख दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 150 रुपया। इसके बाद लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर को हम लोग हमेशा बेचते हैं, पुराना फर्नीचर हम लोग 10 साल 5 साल यूज कर लेते हैं, उसके बाद बेचते हैं, इसलिए हमेशा होने वाला इनकम नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब हम लोग पेमेंट साइड जाते हैं। सबसे पहले चैरिटीज लिखा हुआ है, चैरिटीज दिया हुआ है 14,500, हमेशा हम लोग चैरिटीज देते हैं, चैरिटीज 14,500। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टाफ सैलरीज, स्टाफ सैलरीज क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा 2,600 और एडजस्टमेंट में इसका आउटस्टैंडिंग 300 है,
तो 2,900 हो जाएगा। इसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस 1,200 है। रेंट एंड टैक्सेस 1,200। इसका भी प्रश्न के नीचे में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग इसका दिया हुआ है 200, जोड़ दिए तो यहाँ पे 1,400 रुपया आ गया, 1,400। रेंट एंड टैक्सेस के बाद क्वेश्चन में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है। इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो जो अमाउंट है उसको डायरेक्ट लिख देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट 300 है। पोस्टेज, पोस्टेज पोस्टेज का भी अमाउंट दिया है 100। इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पोस्टेज के बाद क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट 250 है, 250 है। इसमें भी आउटस्टैंडिंग प्रश्न के नीचे में दिया हुआ 50 रुपया, तो 300 रुपया हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर तो हमेशा हम लोग नहीं खरीदते, इसलिए छोड़ दीजिए। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, इसको भी छोड़ दीजिए। एडवांस अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टू प्रीमिज। एक्सटेंशन मतलब प्रीमिज मतलब बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ एडवांस दिया गया। ये सब हमेशा होने वाला खर्च नहीं है। इसके बाद लिखा हुआ बैलेंस। बैलेंस का तो कोई काम नहीं होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब हम जोड़ते हैं। जोड़ के हम लोग देखेंगे किधर का जोड़ ज्यादा आता है। जोड़ते हैं। 8 3 11, 11 21, 21,150, 21,150 आएगा। 14 15 16 17,400, 17,400, 18 18,800, 18,800, 19,200, 19,500, 19,500, 0 5 6। एक बार चेक कर लिया जाए, बिल्कुल सही है। 1,650 रुपये। यहाँ पे 21,150 रुपया आता है। यहाँ भी 21,150 आना चाहिए। यहाँ 1,650 रुपये घट रहा है। ये मेरा सरप्लस हो गया, सरप्लस। अब हम लोग बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट, कभी भी न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग तो हम लोग पुराने वाले बैलेंस शीट को चोरी करके बनाते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2022। यहां पे लिखेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यहां पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज। अमाउंट रुपीज, यहां लिखेंगे एसेट्स, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज। शुरू करते हैं। ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ कैश ऑन डिपॉजिट, कैश ऑन करेंट अकाउंट, कैश ऑन ऑफिस। ये जितना भी चीज है, ये सारा चीज कैश इन ऑफिस होता है। इन ऑफिस है ना। ये सारे चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे और क्लोजिंग लिखेंगे बैलेंस। कैश ऑन डिपॉजिट, कैश ऑन करेंट अकाउंट, कैश इन ऑफिस, कैश इन ऑफिस, कैश इन ऑफिस। क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना दिया हुआ? 8,000, 2,000, 725। 8,000, 2,000 और 725। इधर देखिए कैपिटल फंड है। कैपिटल फंड हम भी लिख देंगे। कैपिटल फंड मेरा 7,700 है और सरप्लस जो लाए हैं उस सरप्लस को इसमें हम लोग जोड़ देंगे। सरप्लस को 1,650 लाए हैं, 9,350 रुपया। इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान देने वाला बात है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जो जो चीज हम लेफ्ट साइड का चीज लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड की चीज राइट साइड में। जो जो चीज छोड़े हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग आते हैं लेफ्ट साइड में ही आते हैं। तो लेफ्ट साइड हम लोग क्या है, ये इधर आता है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में हम लोग छोड़े क्या चीज हैं?
हम लोग छोड़े हैं परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर को लिखेंगे हम लोग। फर्नीचर, हम लोग फर्नीचर खरीदे कितना का थे, फर्नीचर खरीदे हम लोग 750 रुपया का फर्नीचर खरीदे थे। इसमें से हम लोग सोल्ड कितना कर दिए थे, बेच कितना दिए थे, अपोजिट साइड जाइए, 75 का बेच दिए थे, तो 675 रुपया का फर्नीचर है मेरा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को छोड़े थे, इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 15,000, 15,000। इसके बाद है एडवांस, एडवांस फॉर प्रीमिज, प्रीमिज के लिए हम लोग 5,000 रुपया एडवांस दिए थे, उसको लिख दिए। इसके बाद हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का है तो देखेंगे नहीं है, एक्यूर्ड है, एक्यूर्ड इंटरेस्ट है, एक्यूर्ड, एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 500 था। अब इधर आते हैं, क्या क्या छोड़े थे हम लोग। अब हम लोग अपना लेफ्ट साइड में आते हैं, देखेंगे डोनेशन, डोनेशन हाफ छोड़े थे हम लोग। डोनेशन 8,000 में हम लोग 4,000 लिखे थे, 4,000 बचा हुआ है डोनेशन। डोनेशन के बाद क्या है, इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड हम लोग छोड़े थे। इंडोमेंट फंड मेरा 15,000 रुपया, 15,000। लेजेसीज हाफ छोड़े थे, लेजेसीज हम लोग 3,000 छोड़ दिए थे, हाफ छोड़े थे। सेल ऑफ ऑल फर्नीचर हम लोग फर्नीचर में से लेस कर दिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग सब छोड़े थे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सबका छोड़े थे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज का 300 रुपया छोड़े थे, रेंट का 200 छोड़े थे, और एडवर्टाइजमेंट का, एडवर्टाइजमेंट का आउटस्टैंडिंग है 550। अब दोनों तरफ जोड़ेंगे, अगर दोनों तरफ का जोड़ बराबर है तो प्रश्न का हल सही है। 19, 28, 29, 30, 31, 31,900, 31,900 आ गया, 31,900। यहाँ पे भी जोड़ लेंगे, 10, 25, 30, 31,000, 125, 31,900, यहाँ भी 31,900 आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ध्यान से पढ़ना है, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। कल इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें,